हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, आजकल डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसीज की काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और कुछ क्वेरीज भी आई थी क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी और साथ में करेंसी नोट्स को लेकर। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं रुपी नोट्स की, यानी जो नोट आरबीआई छापता है वह या तो आरबीआई की चेस्ट में होता है या कमर्शियल बैंक के पास होता है या फिर हमारी पॉकेट में होता है। डिजिटल करेंसी उसे कहेंगे जो प्रिंट नहीं की जा सकती। जब हम डिजिटल करेंसी का यूज़ करते हैं तो सरकार के पास सारा डेटा पहुंच जाता है। इससे सरकार को कैशलेस अर्थव्यवस्था को उठाने में मदद मिलती है और सारी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जा सकता है। तो क्या पेटीएम जैसी ऐप्स की वॉलेट में पड़ा पैसा डिजिटल पैसा है? जी नहीं, क्योंकि इस पैसे को हम रुपी नोट्स में कैश करवा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पेटीएम जैसी ऐप्स में पैसा जब तक कैश हो सकता है उसे डिजिटल करेंसी नहीं कहेंगे। सरकार के अनुसार क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है, यानी एक संपत्ति है। क्रिप्टो सरकार या आरबीआई के द्वारा जारी की गई एक करेंसी नहीं है। सरकार इसे एसेट मानती है, ना कि करेंसी। क्योंकि अगर यह एक करेंसी है और आरबीआई ने इसे जारी नहीं किया है तो इस पर टैक्स कैसे ले सकते हैं? और अगर सरकार के अनुसार इसे एसेट कहेंगे तो इस पर टैक्स लगाया जा सकता है। इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगाने की बात कही है। अब सरकार को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है, यानी हमने क्रिप्टो खरीद रखी है? इसका सीधा सा यही उत्तर है कि जब हमने क्रिप्टो परचेज की होगी तो उसका भुगतान ऑनलाइन किया होगा, यानी कि इसके लिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र किया गया होगा। जितनी भी वैल्यू की क्रिप्टो करेंसी हमारे क्रिप्टो अकाउंट में जमा हो गई है उसे इंडियन रुपी या अन्य किसी करेंसी के रूप में सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएंगे तो सरकार को उस ट्रांजैक्शन का पता चल जाएगा। मान लेते हैं कि हम 1000 रुपये क्रिप्टो करेंसी पर लगाते हैं और कुछ समय के बाद वह 1000 रुपये 10,000 रुपये बन जाता है। अब उस 10,000 की वैल्यू के बिटकॉइन या इथेरियम जो भी हमने परचेज किया है को इंडियन करेंसी में अपने अकाउंट में रिसीव करने पर 9,000 के फ़ायदे पर, यानी सरकार के अनुसार एसेट के ऊपर 30% यानी कि 2700 रुपये सरकार को टैक्स के रूप में देने होंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में क्या डिफरेंस है। बाकी जब आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगी तो उस समय स्थिति और क्लियर होगी। तो दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।